आखिरी चरण के चुनाव से पहले प्रचार अभियान चरम पर है और राहुल गांधी एक बार फिर बिहार के दौरे पर पहुंचे। 3 जगहों पर राहुल गांधी का दौरा रहा। पालीगंज, खुसरूपुर और आरा में चुनावी सभा को संबोधित किया राहुल गांधी ने। इस दौरान उनके साथ तेजस्वी यादव ने भी मंच साझा किया। अपने संबोधन में दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। मोदी जी गारंटी देते हैं, क्या गारंटी देते हैं? तेजस्वी को जेल भेजने का गारंटी देते हैं, लेकिन राहुल जी और तेजस्वी नौकरी देने की गारंटी देता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर के झूठ पे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। तो देखो भाई, आप लोगों से हम इतना कहेंगे, मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। अरे मिजाज बांधू टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। कांग्रेस और लालटेन पर वोट गिरेगा ठका ठक ठका ठक ठका ठक। माले को वोट पड़ेगा ठका ठक, वीआईपी को वोट पड़ेगा ठका ठक। तो इसलिए मिजाज एकदम बुलंद रखिए। आपसे सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है। अग्नि योजना को फाड़ के हम कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की योजना है। आर्मी इस योजना को नहीं चाहती है, ये ऊपर से थोपी गई है और हमारा पहला काम अग्नि योजना को फाड़कर कूड़ेदान में फेंकने का होगा। ये पहला चुनाव है जहां बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि हम इस संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। तो 7 चरणों के चुनाव प्रचार अभियान में ये दूसरी बार राहुल गांधी बिहार के दौरे पर पहुंचे। चुनावी सभा को संबोधित किया और इस पर चिराग पासवान ने तंज कसा। क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, एक बार सुनिए। ये लोग जान चुके हैं कि बिहार में कम से कम इनका कुछ नहीं होने वाला। तो एक वो बोलते हैं ना कि एक खाना पूर्ति करने के लिए, उसके लिए बस ये लोग दिखा रहे हैं कि भाई बाद में कोई ये ना बोले कि इतना बड़ा राज्य बिहार, जहाँ से देश की राजनीति की दशा और दिशा तय होती है, तो वहाँ पर ये लोग गए ही नहीं। तो सिर्फ दिखाने के लिए कि हम लोग गए थे, ये लोग सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए आ रहे हैं। बिहारियों से इनका कुछ लेना नहीं। राहुल गांधी ने कहा है कि अब वो परमात्मा की कहानी सुनाएंगे और चुनाव के बाद वो है उनसे कार्रवाई करेगी और पूछताछ करेगी अडानी के मामले। ये तमाम सपने वो देख सकते हैं। हकीकत है यही 4-5 दिन है जहाँ पे वो ये सारी बातें कर सकते हैं। 4 तारीख को जब परिणाम आ जाएंगे तो फिर हाथ कंगन को आरसी का, उस वक्त तो सब पता चल ही जाएगा ना। तो चिराग पासवान भले कह रहे हो बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, लेकिन राहुल गांधी आए और एनडीए खेमे में खलबली मचाकर गए। सम्राट चौधरी सामने आए और पलटवार किया राहुल गांधी की तमाम बातों पर। क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। जो चोरी करेगा उसको डरना होगा। इस देश में जो भी चोरी करेगा उसको मोदी जी से डरना ही होगा। ये गलतफहमी में मत रहिए कि सीना जोड़ करके कि हम जो कहे वही सही है। तो ये पूरी तरह प्रूव्ड केस है कि आपके आदरणीय पिताजी ने जमीन लिया, बहुत दूर नहीं है। इस पटना एयरपोर्ट के 1 किलोमीटर की दूरी पर आपके पिताजी ने जमीन लिया और जमीन के बदले नौकरी दिया। तो चोरी करने वाले को जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। तो सम्राट चौधरी ने तेजस्वी और राहुल पर हमला बोला। राहुल गांधी को भ्रष्टाचारियों का सरदार बताया। तो जवाब देने तेजस्वी यादव सामने आए। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। भाषा इतनी नफरत भरी भाषा है। चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना चाहिए, है ना? वैसे ही लोग लड़ नहीं रहे। ये हार की भाषा है, बौखलाहटपन है।
अब छोड़िए, अब इन पे क्या बोला जाए, इनका कुछ चलता है। मोहन यादव आज आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं प्रचार में। सब आए। हाँ, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम बना हुआ देखना चाहते हैं। तो बात सच होने वाला है, 14 वाले 24 में जाएंगे। चलिए, तो लोकसभा का चुनाव प्रचार अभियान आखिरी दौर में है। बिहार में गहमा गहमी बढ़ी हुई है। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनसे आखिरी दौर के चुनाव प्रचार अभियान में शब्दों की तलखी और बयानों के जो बाण चलाए जा रहे हैं उस पर जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले तो चिराग पासवान ने जो राहुल गांधी के लिए कहा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अशोक जी, क्या वाकई बहुत देर कर दी? 7 चरणों का चुनाव प्रचार अभियान और ये दूसरी बार बिहार। नहीं, ये कहा जा सकता है कि अंत भला तो सब भला, और शायद राहुल गांधी ने यही सोचा होगा। चूँकि राहुल गांधी को समूचे देश में दौरा करना था और कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि राहुल गांधी की जो अहमियत है वो कितनी है। इसीलिए आप जान लीजिए कि आज जहाँ पे राहुल गांधी ने कार्यक्रम किया वहाँ से बीजेपी ने अगर रविशंकर प्रसाद को दिया है तो कांग्रेस ने पूर्व अध्यक्ष लोकसभा मीरा कुमार जी के बेटे को दिया है। तो आप ये समझ लीजिए कि इसकी महत्ता ये है कि भले आरोप जो भी लगे हों, लेकिन अंत में कांग्रेस के लीडरशिप पूरी की पूरी पटना में उतर गए। कल मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आए, उसके पहले इनके मीडिया के जो बड़े नेता हैं वो आए, शशि थरूर आए, कई बड़े नेता, सलमान खुर्शीद आए, और आज राहुल गांधी ने 3 सभा को संबोधित किया। पहला तो ये मीरा कुमार के बेटे का है, दूसरा मीसा भारती के क्षेत्र में, और तीसरी सभा सासाराम में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो राहुल के तेवर थे या इंडिया गठबंधन के जो तेवर थे वो काफ़ी तल्ख थे। पिछले दिनों जो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बिहार आ करके और ख़ास करके काराकाट की सभा में तेजस्वी पर जिस तरह से निशाना साधा था, तो वैसी परिस्थिति में कह सकते हैं कि आज इन्होंने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी के बारे में कहा था कि वो छुट्टी में जाएंगे और अमानत और जमानत कराएंगे तेजस्वी और अखिलेश, लेकिन आज जिस तरह से इन लोगों ने अपनी एकजुटता दिखाई है तो उससे साफ है कि इन लोगों ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम डरने वाले नहीं हैं। तेजस्वी की अगर बयान को आप देखें तो तेजस्वी ने साफ तौर पर कहा कि जब लालू यादव नहीं डरे तो हम कहां से डरेंगे, यानी कि वो तो अभी यूथ हैं, डरने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। राहुल गांधी ने भी कहा है, आज की जो इंटरव्यू मोदी जी का लिया जा रहा है तो जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो जो चमचे वो मोदी जी से पूछते हैं कि आप आम काट करके खाते हैं कि चूस करके खाते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ये कहीं न कहीं ये दिखाता है कि इन लोगों ने आक्रामक रुख जो अख्तियार किया है, जो तेवर है, उससे ये हिलने वाले नहीं। और प्रधानमंत्री जी का तो अब कार्यक्रम नहीं है, लेकिन बीजेपी के अन्य नेताओं का है, योगी का है, राजनाथ सिंह का है, अन्य नेताओं का कार्यक्रम है। अंत में राहुल गांधी ने ये संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि कल का जो कार्यक्रम हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एसके मेमोरियल हॉल में, उसमें तेजस्वी नहीं थे, लेकिन आज तेजस्वी मौजूद थे। तो राहुल और तेजस्वी की जोड़ी यह संदेश देने के लिए आज एक साथ थी कि हम डरने वाले नहीं हैं और इस चुनाव में पूरी दमखम के साथ हम लड़ रहे हैं। ये अलग बात है कि पटना साहिब की जो सीट है वो सीट कांग्रेस के लिए भले महत्वपूर्ण हो, लेकिन ये जरूर कही जानी चाहिए कि वहाँ कांग्रेस का जनाधार नहीं है। तो लेकिन उस सीट पर भी कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारी दी है और राहुल गांधी का आना ये साफ संदेश देता है कि कांग्रेस चाहती है कि इस सीट पर उनकी जीत हो। तो अब देखना ये है कि कल क्या होगा, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि चुनाव के अंतिम चरण में, चूँकि राजनीतिक विरोधी जो भी थे राहुल के, वो लगातार आरोप लगा रहे थे कि राहुल गांधी को तेजस्वी ने बिहार आने से रोक दिया है, मना कर दिया है, और यही वजह है कि राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं, हार के डर से नहीं आ रहे हैं। आज जिस तरह से राहुल आए, उन्होंने मजबूती से अपनी बात कही, इससे साफ संदेश है कि कांग्रेस ने एक संदेश दिया है कि हम अभी भी अडिग हैं, हमारा गठबंधन अटूट है और हम विपक्षी दलों के आरोप से डरना नहीं चाहते हैं, डरना नहीं जानते हैं। और हमने ये संदेश देने की कोशिश की कि हमारी एकजुटता है, भले हम पटना बिहार हम आए या न आए, लेकिन हमारा गठबंधन जो है सो मजबूत है और कल तक जो संविधान
की बात, संविधान की पुस्तक लेकर के आरजेडी के नेता पब्लिक मीटिंग में जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते थे। आज राहुल गांधी ने भी दिखाया वो संविधान की मूल प्रति, और फिर कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी सभा में दिखाया। यानी कि ये संदेश देने की कोशिश की गई कि जो एजेंडा है, चाहे 10 किलो अनाज का हो, 8,500 रुपये खटाखट, जैसे राहुल गांधी ने आज कहा कि जुलाई से शुरू हो जाएगा, मतलब 4 जून को चुनाव प्रचार परिणाम आ जाएगा और 4 जुलाई से 8500 रुपया महिलाओं को खटाखट जाना शुरू हो जाएगा। तो ये एक भरोसा देने की कोशिश की है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और हम 1 लाख रुपया महिलाओं को 8,500 के महीना देंगे, हम किसानों को उसकी फसल का मुआवजा देंगे, अग्निवीर में जो बहाली होगी वो अस्थायी नियुक्ति होगी। यानी कि इन सारी बातों की चर्चा करके इन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो एजेंडा हमारा है वो उस एजेंडे को हम सरकार बनाएंगे और उसको ज़मीन पर उतारेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।